हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग हालांकि आप सभी लोगों को जानकारी होगा। वर्ग से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे, आज हम लोग वर्ग से संबंधित जितना भी जीरो से बेसिक से लेकर हायर तक चलेंगे और आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक वर्ग जो होता है, वर्ग चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, सभी भुजाएं आपस में कितनी क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्लियर है आप लोग को। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो सभी ये क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें सब वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर यहाँ पर बात किया जाए इसके परिमिति और क्षेत्रफल के बारे में, तो आप लोग को भी पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणे भुजा होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। और वर्ग के परिमिति की बात की जाए, वर्ग की परिमिति की बात की जाए तो इसका होता है 4 गुणे भुजा होता है। ये तो नॉर्मली सभी को पता होना चाहिए और पता भी होगा। अगर मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक वर्ग है और वर्ग की भुजा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और उसका हमें क्षेत्रफल और परिमिति दोनों ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, तो हो जाएगा 10 गुणे 10, कितना हो जाएगा? 100। सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर वही परिमिति ज्ञात करना रहेगा तो क्या करेंगे? परिमिति ज्ञात करने के लिए क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है। 4 गुणे भुजा, भुजा का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ही जीरो लेवल का था। ठीक है, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि चलेंगे जीरो से लेकर हाई लेवल तक क्या क्या चीजें। इतना तो आप लोग को पता होना चाहिए, पता भी नहीं होगा तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, याद करना होगा। आगे की बात करते हैं हम। इसमें दो फॉर्मूला ये हो गया। उसके बाद में आता है वर्ग के विकर्ण। विकर्ण क्या होती है? ध्यान से देखेंगे। वर्ग हो गया, ये जो लंबवत रेखा यहां से यहां जो खींचे है यही वर्ग का कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण। तो वर्ग का अगर विकर्ण ज्ञात करना होगा, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुणे भुजा होता है। और ये सब सूत्र आप लोगों को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ये चीजें होती है। कैसे होती है थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एक वर्ग है, अगर वर्ग को ऐसे दो त्रिभुजों को हम जोड़ते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि यहाँ पर जो दिया है कि ए भुजा हो गया, ए हो गया, ये ए हो गया। अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालनी है तो अगर हम इस फिगर में अगर ऐसे देखें, वर्ग की विकर्ण के बारे में जो बात हो रही है, क्या ऐसे आएगा? और ये है और भी क्या है? ये है। और ये आप लोग को पता होना चाहिए कि वर्ग हो या आयत हो, जो उसकी जो दो भुजाओं का मिलन होता है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, तो जब 90 डिग्री का कोण बन गया और ये भुजा आपस में क्या है? बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये क्या कहलाता है? या तो आधार कहलाएगा या लंब कहलाएगा। ये भी आधार या तो लंब। ये क्या? कर्ण है। तो कर्ण का मान ज्ञात कर देते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? वर्ग के विकर्ण के बराबर हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रूट में 2a स्क्वायर, और ये जब बाहर निकलेगा ए बाहर ही निकल जाएगा, रूट 2 हो जाएगा अंदर, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यही हो सकता है भुजा रूट 2 या ए रूट 2 या रूट 2 गुणे भुजा, वही बात हुआ। तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना होगा तो रूट 2 गुणे भुजा। क्लियर है? इसका मतलब आप लोग को समझ में आना चाहिए कि क्या निकल रहा है। जैसे कि दे दिया, एक वर्ग दे देगा और वर्ग में कहेगा, एक वर्ग आयत जैसा लग रहा है, ठीक है, और एक मान के चलिए भुजा दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्यों होगा? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और कहेगा कि इसकी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है हमें, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई हमें निकालना है। तो ये क्या होता है? वर्ग का क्या ही कहलाता है? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई विकर्ण कहलाती है। और विकर्ण के फॉर्मूला आप लोग को पता है कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है बच्चों? रूट 2 गुणे भुजा होता है। तो रूट 2 गुणे भुजा, भुजा का मान कितना दिया है? 10, तो कितना हो जाएगा? 10 रूट 2। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है? इतना हो गया। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से आप लोग समझिएगा और देखिएगा। ये सब चीज़ें आप लोग को भली भांति पहले से भी पता है, और जिनको नहीं पता है आप लोग बढ़िया से अच्छा से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरुआत होगा तो आगे चल के बढ़िया से समझ में आ सकता है, नहीं तो बस की बात नहीं है। पहला जो टाइप है, जैसे एक और आप लोग को बता रहे हैं कि किस टाइप के देता है, रास्ते का क्षेत्रफल दे देगा, या कहेगा कि एक वर्गाकार खेत है उसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च, इस टाइप के क्वेश्चन भी दे देता है। और भी बहुत सारे के टाइप के क्वेश्चन आप लोग को देखने को अभी मिलेगा। जैसे एक वर्ग दे दिया, ठीक है, वर्ग के अंदर इसकी भुजा मान के चलिए 10 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसके अंदर एक और छोटा एक वर्ग है, ठीक है, एक मान के चलिए कि 10 सेंटीमीटर भुजा का एक क्या है? जगह स्पेस है, और उसके अंदर एक और वर्ग बना दिया जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, और ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये जो भाग है, अब कहेगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो डॉट डॉट से हम किए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या कर सकते हैं यहाँ से, कैसे ज्ञात कर सकते हैं? बड़ा वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग के क्षेत्रफल को क्या करेंगे? घटाएंगे। ये नहीं कर सकते हैं? बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा का मान कितना दिया है? 10, तो 10 गुणे 10 हो जाएगा, और माइनस छोटा वर्ग कितना है? भुजा 5 है, तो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 5 5 25, और एक उसको कम घटाएंगे तो क्या होगा? 75। और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल का बात हो रहा है तो स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस पर लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया?
जो ये छायांकित भाग है ना, इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो टाइप है, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा कैसे बन सकता है। एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। थोड़ा सा तिरछा तिरछी बन जा रहा है, उससे कोई नहीं है, लेकिन एक वर्ग है। और इसकी भुजा जो है, इसकी भुजा दिया है 20 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो जब ये 20 सेंटीमीटर तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए, बुक में ये चीज नहीं कहेगा कि सभी भुजाएं, जब वर्ग दे दिया तो समझ लेना है कि थ्योरी है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और क्या किया है, ए बी सी और डी, इस तरह से आकृति है। और क्या किया है, इसको छायांकित कर दिया। इस भाग को क्या किया है? छायांकित कर दिया है। और अब कह रहा है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इस छायांकित भाग का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस तरह से दे दिया, एक वर्ग है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। और इस तरह से फिगर ऐसे बना के दे दिया और कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या होगा? थोड़ा सा आप लोग ट्राई कीजिए, कितना होगा। तो यहां पर ध्यान देंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएगा, आप लोग क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना होगा कि कितना होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, भुजा स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर हो जाएगा अगर भुजा दिया होगा तो, बाटा में 4 माइनस पाई। ठीक है, 4 माइनस क्या हो जाएगा? पाई। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बटा में 4 इंटू 4 माइनस पाई, ये फॉर्मूला होगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि भुजा का मान कितना दिया है? 20, तो 20 के स्क्वायर कर लेंगे और बटा में 4 इंटू 4 माइनस पाई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, और बाटा में कितना है? 4, 4 माइनस पाई। अब इसको ही करेंगे, बताइए कितना हो सकता है? इससे करेंगे 100 हो जाएगा, 100 होगा ना, इंटू 4 माइनस पाई। देखिए यहाँ से ही कट जाएगा, 100 बार में नहीं कट जाएगा, तो 100 इंटू 4 माइनस पाई। आगे भी अगर करना है तो ऑप्शन में अगर ऐसा देगा तो इस यहाँ से भी मारा जाएगा, और नहीं तो इससे गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा? 400 और माइनस ये हो जाएगा 100 पाई। ठीक है, और पाई का मान कितना होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, 400 माइनस 100 गुणे 22 बटा में 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे कि अगर पाई में ज़्यादातर अगर ऑप्शन में देगा तो यहाँ तक भी अगर ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो मार सकते हैं, और नहीं तो इसका मान रख के आगे जो प्रोसेस होगा उसको हल कर देंगे, कोई दिक्कत? यही इसी तरह से ये बन जाएगा। नहीं तो उससे भी बढ़िया था कि अंदर वाला का पहले 4 माइनस 22 बटा में 7 रख के जितना आता है उससे 100 से गुणा कर देते हैं, वैसे भी आसान है। देखिए कैसे हो सकता है।
100 बार में कट गया है। अब बताइए 100 इंटू 4 माइनस 22 बटा में 7, इसको कर देंगे 100 इंटू 7 के 28, 28 माइनस 22 बटा में 7। अब बताइए 100 गुड़े इस 28 में से 22 घटेगा तो कितना बचेगा, बटा में 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 600 बटा में 7, और करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 56, फिर कितना बचेगा 4, 7 5 35, 7 7 49, 7 1 7, 7 चौके 28, लगभग इतना। इस सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएगा आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी तरह से बनेगा, कोई दिक्कत। चलिए इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ध्यान देंगे, अगला जो टाइप है वो इस टाइप का क्वेश्चन, एक वर्ग है और वर्ग की जो एक ए बी सी और डी, ये क्या है वर्ग है, और वर्ग की इस तरह से भुजाएं दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा ये जो भाग है इस तरह से, और यहाँ पर ऐसे दिया है, बना दे रहे हैं इसको अच्छा से, और यहाँ पर एक त्रिभुज आप लोग को नजर आ रहा होगा। अब इसकी जो भुजा दे दिया है 7 मीटर के, मान के चलिए कि भुजा है, तो ये जब 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, और ये भी 7 मीटर, और ये भी 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजाएं आपस में वर्ग के बराबर होती है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि छायांकित भाग का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस तरह से इसे दे दिया है, और जो छायांकित भाग है ये वाला और ये वाला, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किस तरह से किया जा सकता है, तो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, 2 इंटू ए स्क्वायर पाई बटा में 6 माइनस √3 बटा में 4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, ये फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूला पर रखेंगे, तो 2 इंटू ए स्क्वायर, ये का मान कितना है, भुजा का मान कितना है 7 9, तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और गुणे पाई का मान 22 बटा में 7, बटा में कितना है 6, ठीक है, माइनस √3 बटा में 4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान कितना है 7, तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि 2 इंटू इससे ही कट जाएगा तो क्या बचेगा 154 हो जाएगा। 22 में इतना से गुणा करेंगे तो इस 7 के स्क्वायर है, तो 7 गुणे 7 2 बार लिखाएगा, तो एगो 7 से 7 कट गया, 7 गुणे 22 बटा में कितना हो जाएगा ये 6, माइनस इसको करेंगे तो 7 7 49 √3 बटा में 4, ठीक है। और इसके बाद में आगे की प्रक्रिया आप लोग खुद कर सकते हैं, कैसे करना है, तो मुख्य रूप से याद रखना है कि इस टाइप के जब क्वेश्चन रहेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
ये फार्मूला याद रखना है, 2 इंटू ए स्क्वायर पाई बटा में 6 माइनस रूट 3 बटा 4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। इसके बाद में आगे की प्रक्रिया आप लोग को पता है, कर सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट जो आप लोग का लेवल आएगा, इससे भी बहुत अच्छा अच्छा सवाल लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय। आप लोग लिख लीजिए इसको।